हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गिरीश सर और आप देख रहे हैं गिरीश सर की क्लास। इस वीडियो में आप लोग प्रेजेंट टेंस की सारी हेल्पिंग वर्ब सीखेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू और डज। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, एम, आर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन। हाँ, तो देखिए सबसे पहले डू और डज। देखिए, डू और डज ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब का भी कार्य करती हैं। जैसे सेंटेंस देखिए, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं अपना काम करता हूँ। मैं अपना काम करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, आई, फिर वर्ब डू, इसके बाद माई वर्क। देखिए, यहाँ पर डू का यूज मेन वर्ब के रूप में हुआ है, क्योंकि अन्य कोई वर्ब नहीं जिसकी ये हेल्प करे। तो आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूँ। यहाँ पर डू मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। दूसरा देखिए, वह अपना काम करती है। वह अपना काम करती है, तो सी सिंगुलर है, इसलिए डज। सी डज हर वर्क, वो अपना काम करती है। तो देखिए, दोनों सेंटेंसेज में डू और डज मेन वर्ब के रूप में यूज हुए हैं। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, जैसे मैं अपना काम नहीं करता हूं, निगेटिव। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में निगेटिव बनाते समय इतना ध्यान रखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट। तो मैं आई डू नॉट डू माई वर्क। देखिए, यहाँ पर डू नॉट डू मेन वर्ब है और यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। इसी प्रकार अगर इंट्रोगेटिव में यूज करें, जैसे क्या आप अपना कार्य करते हैं? क्या आप अपना कार्य करते हैं? तो देखिए, आप प्लूरल है, इसलिए डू का यूज होगा। डू यू डू योर वर्क। क्या आप अपना काम करते हैं? यहाँ पर डू मेन वर्ब के रूप में और हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी दोनों तरह से यूज हुआ है। इसके बाद देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, एम और आर, यानी तीन हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं,
मैं पत्र लिख रहा हूँ। इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई एम राइटिंग अ लेटर, और अगला देखिए, क्या मैं पत्र लिख रहा हूं। क्या मैं पत्र लिख रहा हूं, इंट्रोगेटिव। तो इसके लिए मैं है, इसलिए आई राइटिंग अ लेटर, इसके बाद सीता खाना पका रही है। सीता खाना पका रही है। देखिए सीता सब्जेक्ट, इज कुकिंग फूड, सीता खाना पका रही है। इसके बाद देखिए अगली हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद है हैज और हैव। हैव ये वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, यानी जिसमें कार्य की पूर्णता शो होती है, ये पता चलता है कि कार्य हो चुका है। और पहचान आप लोग समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आज शब्द आते हैं। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो जैसे देखिए ये भी ऐसी वर्ब है जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, दोनों प्रकार से यूज होती है। जैसे देखिए मैं मोबाइल रखता हूँ। मैं मोबाइल रखता हूँ, यानी आई हैव अ मोबाइल, यानी मेन वर्ब के रूप में, यानी अर्थ है पास है, यानी मेरे पास एक मोबाइल है, अर्थात मैं मोबाइल रखता हूँ। इसके बाद देखिए अगला सेंटेंस, मैंने अपना काम कर लिया है। मैंने अपना काम कर लिया है। तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा आई हैव डन माई वर्क। यहाँ पर देखिए हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। हैव यहाँ पर डन वर्ब की हेल्प कर रही है। इसी प्रकार हैज सीता के पास
एक किताब है। सीता के पास एक किताब है, अर्थात सीता एक किताब रखती है। तो सीता सिंगुलर है, हैज अ बुक। और यदि हमें इंट्रोगेटिव में यूज करना है तो देखिए, आपने क्या किया है। आपने क्या किया है। तो देखिए इसमें व्हाट पहले, इसके बाद हैज हैव। आपने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन। इसके बाद देखिए हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन हैज बीन हैव बीन के साथ समय यानी टाइम का यूज जरूर होता है, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। इसमें टाइम में सिंस और फार। सिंस निश्चित समय के लिए, फार अनिश्चित समय के लिए। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। आई प्लूरल है इसलिए हैव बीन। आई हैव बीन रीडिंग। 2 बजे निश्चित समय है, सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। वह सुबह से रो रही है। वह सुबह से रो रही है। तो देखिए सी सिंगुलर है, हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। निश्चित समय है। इसी प्रकार यदि आप लोग नेगेटिव में इनका यूज करते हैं तो जैसे आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, अगर यही सेंटेंस नेगेटिव हो जाए तो हैज या हैव के बाद और बीन के पहले नॉट का यूज करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आया होगा, और ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।